किसान साथियों, अगर हम 42 से 44 इंच पे सिंगल लाइन ट्रेंच गन्ने की बुआई करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 28 इंच जो विधि है उससे भी ज़्यादा गन्ना निकाल पाएंगे। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान साथी ट्रेंच गन्ने की बुआई करना चाहते हैं, लेकिन डर है कि कहीं हमारा गन्ना ना घट जाए, कहीं हमारी पैदावार कम ना हो जाए। किसान भाइयों, आपको 56 या 60 इंच पे नहीं जाना। शुरुआत 42 से 44 इंच पे करनी है। और शुरुआत क्या, मैं कहूंगा कि ट्रेंच विधि में सबसे परफेक्ट दूरी छोटे किसान के लिए 42 से 44 इंच ही है। इस विधि से अगर आप सही तरीके से ट्रेंच में गन्ना लगाते हैं तो आपको अतिरिक्त यंत्र भी नहीं बनाने, और किसान भाइयों आप 28 इंच से भी ज्यादा गन्ना इस विधि में निकाल पाओगे। और काम आपको कम करना पड़ेगा, खाद भी आपका कम ही लगेगा। किसान साथियों, शर्त यही है कि आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना कि भाई मैंने नॉर्मल तरीके से ही 42 इंच पे भी बुआई कर दी। नहीं, आपको प्रॉपर ट्रेंच को अपनाना है। हाँ, कुछ बदलाव आप कर सकते हैं अपने तरीके के लिए। किसान भाइयों, आपको अपने खेत की बहुत अच्छी गहरी जुताई करनी है। उसके बाद आपको उसमें ट्रेंच के लेजर से ही खोद निकालने हैं। सबसे पहला काम, इसमें आपको बदलाव नहीं करना। आप मेरठ में जाके संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे यंत्र हैं जो 42 इंच 44 इंच पे बनाए जा रहे हैं, जिससे आप गहरे खोद निकाल सकते हैं, जैसे ट्रंच में हम बुआई करते हैं। पहला काम यही है, और इसी पे आपको इन्वेस्ट करना कि आपको गहरे ही खोद निकालने। लगभग 1 फुट खोद की गहराई होनी चाहिए। इसका क्या फायदा मिलता है ये मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। क्यों ट्रेंच का गन्ना बेहतर निकलेगा ये भी इसी वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा। और हम गहरे खोद ही क्यों निकाल लें ट्रेंच में। अगर हम दूरी बढ़ा रहे तो हम नॉर्मल विधि से भी तो दूरी बढ़ा सकते हैं, इसमें क्या अंतर है ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो आपको गहरे खोद निकालने, हाँ, बुआई अगर आप चाहें तो 2 आंख 3 आंख से करें, कोई भी दिक्कत नहीं है कि भाई आपको 1 आंख का गन्ना लगाना या 1 फीट की दूरी बनानी। नहीं, किसान भाइयों नॉर्मल तरीके से बुआई करें, बस केवल 42 से 44 इंच दूरी रखें, गहरे खोद निकाल लें। और किसान भाइयों, जो आप खाद डालते हैं उसमें हम नहीं जाएंगे, केवल आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि दूरी कितनी बनानी, गहराई कितनी रखनी और उसका प्रबंधन कैसे करना। सबको पता है कि डीएपी का इस्तेमाल करना, या कोई एनपीके का इस्तेमाल करता है किसान, सल्फर डालता है, या कोई भी खाद दवा का इस्तेमाल करता है, वो आप नॉर्मल रखिए। हाँ, इसमें एक काम करना कि जब आप गहरा खोद निकाल लेंगे और बुआई करेंगे तो जो खाद है वो गन्ने टुकड़ों पे ही डालना है, ऐसे बिखराव नहीं करना जैसे 28 इंच में डालना। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आप ट्रेंच पे जाते हैं तो आपका आधा ही खाद लगेगा। आधा खाद आप डालिए किसान भाइयों, उतना खाद मत डालना जितना आप 28 इंच में डाल रहे हैं, खोड पे ही आपको डालना। हल्की मिट्टी लगानी पैरों से, या बहुत ही हल्की मिट्टी अगर आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। 1 इंच मिट्टी डाल के उसे पानी दे दो और किसान भाइयों छोड़ दो खेत को। जैसे ही आपका खेत बता हुआ जाए उसकी हल्की सी निराई गुड़ाई करें। या किसान भाइयों, ये थोड़ी सी मेहनत का काम है, आपको जो थ्रेड खुलेगी उनको बंद करना, ताकि आप पहले पानी की नमी में ही जर्मिनेशन ले पाए। वो जो लाइनें खुलती हैं 8 दिन 10 दिन बाद, वो आपको बंद करवानी। वो आप किसी लेबर पे करवाएं या खुद धीरे धीरे कर सकते हैं वो करें, लेकिन इस काम में ही आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, और कोई भी मेहनत इस विधि में नहीं है। किसान भाइयों, 100% आपका जर्मिनेशन आएगा क्योंकि आपने हल्की मिट्टी लगाई है। फिर किसान भाइयों, आपको जो पहले पानी पे हल्की खाद डालने वो डाल सकते हैं। नॉर्मल तरीके में जैसे आप अपने खेत की निराई गुड़ाई शुरू करते थे वही आपको करनी है, और कोई अलग से यंत्र नहीं बनाना। किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो टीलर जो आता है हमारा, उसका बीच का खुरपा निकाल के जो बीच की हमारी दूरी है 42-44 इंच, उसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, और बिल्कुल आपको कोई भी और अन्य यंत्र नहीं खरीदना। आप उसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दो, कम से कम 3-4 पानी तक। किसान भाइयों, हल्का खाद डालते रहें, खरपतवार नियंत्रण रखें, आप देखना, क्योंकि आपने कम मिट्टी लगाई है उसमें जर्मिनेशन भी अच्छा आएगा, और किसान भाइयों हमारा गन्ना बहुत जल्दी ब्यात पे चलना शुरू कर देगा। अब आते हैं उस पहली बात पे कि इसमें गहरे खूड क्यों निकाल रहे, क्यों ना हम 28 इंच वाले लेजर से ही खूड निकाल लें। किसान भाइयों, जब हम 1 फुट पे गन्ने की बुआई करते हैं और जब हमारा गन्ना बाहर निकल जाता है और धीरे धीरे हम उसमें मिट्टी डालनी शुरू करते हैं, या उस पर धीरे धीरे मिट्टी आनी शुरू हो जाती है जब हम निराई गुड़ाई करेंगे, या हम जिस यंत्र से खोड निकाल रहे हैं जब हम उसी यंत्र से बाद में मिट्टी चढ़ाएंगे गन्ने पे किसान भाइयों, तो हमारा गन्ना कम से कम भी 5 इंच दब जाएगा नीचे। जब गन्ना 5 इंच 6 इंच नीचे दब जाता है मिट्टी में, तो किसान भाइयों उसमें से जड़ निकलना शुरू हो जाती है, छोटी छोटी पोरियां बन जाती है नीचे मिट्टी में। और जितनी ज़्यादा जड़ें गन्ने में बनेगी किसान भाइयों, गन्ना उतना ही ज़्यादा
मिट्टी से पोषण लेगा। पहला फायदा हमें ये मिलता है गहरा खूड निकालने से कि हमारा गन्ना जड़ ज़्यादा बनाएगा, पकड़ ज़्यादा करेगा, किसान भाइयों भोजन ज़्यादा लेगा। इसीलिए उस गन्ने की मोटाई भी ज़्यादा आएगी, लंबाई भी ज़्यादा आएगी और गन्ना हमारा अलग ही दिखना शुरू हो जाता है। गहरा खूड निकालने का सबसे बड़ा फायदा ये है। दूसरा फायदा, गन्ना गिरता नहीं है। जब मिट्टी हम उस पर लगाते हैं लास्ट में तो हमारा गन्ना बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तीसरा फायदा, जब हम अगली साल पेडी लेते हैं और उसमें हल्का सा रटून चला देंगे किसान भाइयों, तो जड़ जब ऊपर से कटती है किसान भाइयों, बिल्कुल पौधे गन्ने की तरह आपका खेत दोबारा से तैयार होगा और आपको पौधे गन्ने की तरह ही पेडी भी बहुत ही अच्छा लाभ दे के जाएगी। तो ट्रेंच के बहुत सारे फायदे हैं। इसमें केवल एक नुकसान यही है कि अगर आप ज़्यादा दूरी बढ़ाते हैं, बड़े किसान हैं, बड़े आपकी खेती है, तो आपको ट्रेंच के अलग यंत्र बनाने चाहिए या अलग से छोटा ट्रैक्टर लें या आप 60 इंच पे जाएं। लेकिन अगर आप थोड़ी खेती करते हैं किसान भाइयों, 42-44 इंच पे अगर आप बुआई करेंगे, गन्ना बिल्कुल नहीं घटेगा, बढ़ेगा और आपको कम काम करना पड़ेगा, थोड़े ही खाद लगेंगे और किसान भाइयों आप एक अच्छा उत्पादन गन्ने से निश्चित ले पाएंगे, बीमारी भी नहीं लगती उसमें। किसान भाइयों, जो हम गहरे खोड़ निकालते हैं 3-4 पानी तक हम जो भी थोड़ा थोड़ा खाद डाल लें, उन खोड़ भी डालना है। जो भी अगर हम कूड़ी का खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद देना चाहें उन नालियों में ही देंगे, तो हमारी फसल को ज़्यादा खाद मिलेगा, ज़्यादा जड़ें बनेंगी उसमें और वो गन्ना अलग ही रहता है किसान भाई। तो इस साल आप एक खेत में ये तरीका अपना के देखें, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप 28 इंच छोड़ के 42 इंच पे आ जाओगे। किसान भाइयों, बिल्कुल डरना घबराना नहीं है। अगर डर लग रहा है तो थोड़े क्षेत्रफल में करें, 1 बीघे 2 बीघे गन्ना इस तरीके से लगा के देखें, आप बिल्कुल 28 इंच छोड़ दोगे। मैंने इतने खेत देखे और बहुत सारे किसानों से मैं मिला जो 28 इंच पे भी कर रहे थे और 60 पे भी करी उन्होंने, लेकिन जो एवरेज जो निकाल उन्हें 42 पे मिला और जो सुविधा उनको 42 पे लगी, वो किसी भी विधि में नहीं लगी। एक और मैसेज आपको दूंगा कि मेरठ में बहुत सारी कृषि यंत्र बनाने वाली दुकानें हैं जो इस तरीके के यंत्र बना रहे हैं कि भाई उसी यंत्र से तो आप 42 इंच पे खूड़ निकाल लो, 2 खुरकों का वो बनाते हैं और उसी यंत्र से फिर 3 पानी के बाद आप मिट्टी चढ़ा लो और कोई भी यंत्र आपको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो यंत्र की वीडियो भी मैं बहुत ही जल्द चैनल पे लाने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। बहुत जल्द मैं उस यंत्र को चलते हुए भी कहाँ बनेगा, कितने में बनेगा, ये सारी जानकारी आपको दूंगा। मेरे गाँव में भी है और किसान ने इस साल गन्ना लगाया बहुत ही अच्छा। ये जो आप देख रहे, ये गन्ना भी 42 इंच पे ही है, उसी यंत्र से तैयार करा गया। लगभग 1-1.5 फीट मिट्टी चढ़ी हुई है, उसी से ही खूड़ निकाल ले, उसी से ही 3-4 पानी बाद जब ब्यात पूरा हो गया मिट्टी चढ़ा दी गई। बड़े ट्रैक्टर से ही सारा काम करा, कोई भी इसमें अलग से यंत्र नहीं खरीदा, कुछ नहीं बदला। तो इस तरीके से इस साल आप करके देखें किसान भाइयों, एक खेत करें 42 इंच पे गहरे खूड़ निकाल के, आप निश्चित रूप से इसी विधि पे आ जाओगे। धन्यवाद।